हेलो दोस्तों, आज की मूवी में हम एक ऐसे गांव के बारे में जानेंगे जहां कई औरतें अचानक प्रेग्नेंट हो गई और कुछ ऐसे बच्चों को जन्म दिया जिन्होंने चारों ओर तबाही मचा दी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की मूवी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां सभी लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी सभी 10 बजते ही अचानक बेहोश हो जाते हैं, जैसे कि किसी ने उनके ऊपर मैजिक कर दिया हो। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति कार में बैठकर उसी गांव में आ रहा होता है कि तभी अचानक वह भी बेहोश हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब इस घटना के बारे में गवर्नमेंट को पता चलता है तो वह उस घटना की छानबीन करने के लिए वहां पहुंच जाती है, जिसकी छानबीन सुजैन नाम की एक लड़की करती है कि तभी यहाँ एक फ्रैंक नाम का डॉक्टर आता है जो परेशान होता है क्योंकि उसकी बीवी उस गांव में होती है। और जब 4 बजते हैं कि तभी वहां सभी उठ जाते हैं और इस घटना के कुछ हफ्तों बाद अचानक 10 औरतें प्रेग्नेंट हो जाती है, जिनमें से कईयों की अभी तक शादी भी नहीं हुई होती है। फिर कुछ लोग मिलकर इन सब का जिम्मेदार सरकार को बता रहे होते हैं कि तभी सुजैन कहती है कि अचानक प्रेग्नेंट हुई इन औरतों की देखभाल सरकार करेगी। और कुछ समय बाद जब 10 औरतों की डिलीवरी हो रही होती है तो इनमें से 5 औरतें लड़के को जन्म देती है और 5 लड़कियों को, और उनमें से एक लड़की मरी हुई जन्म लेती है जिसे सुजैन सभी से छुपा कर ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि यह सभी बच्चे बाकी बच्चों की तुलना में बड़ी तेजी से ग्रो हो रहे हैं। फिर दिखाया जाता है कि बरबरा जब अपनी बच्ची को सूप देती है जो बहुत गर्म होता है, जिसे उसकी बेटी नहीं पी पा रही होती है, जिसके बाद उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी माँ को हिप्नोटाइज कर उसका हाथ गर्म पानी में डाल देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बरबरा हॉस्पिटल में है और उसके साथ उसका पति और उसकी बेटी भी है। और इस घटना के बाद वह बहुत टेंशन में होती है, जिस कारण वह आत्महत्या कर लेती है। फिर दिखाया जाता है कि जब वह सभी बच्चे 7 साल के हो जाते हैं तो सभी अपना अपना जोड़ा बना लेते हैं, लेकिन डेविड को छोड़कर, क्योंकि उसकी पार्टनर पहले ही मर चुकी है। फिर एक दिन सभी बच्चे आइस चेकअप करवाने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर से एक के आंखों में लग जाती है, जिसके बाद सभी बच्चे उसे हिप्नोटाइज कर उसे अंधा बना देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सुजैन को लगता है कि इन सभी को अलग क्लास की ज़रूरत है, इसीलिए वह फ्रैंक से इसके बारे में बात करती है, पर फ्रैंक उसे मना करके चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है डेविड में, जो बाकी बच्चों से अलग होता है। उसके मन में उसके माँ के प्रति अच्छी फीलिंग होती है। फिर एक दिन डेविड वहाँ जाता है जहाँ उसके पार्टनर को दफनाया गया था, जहाँ उसे मिलेनिक मिलती है जो अपनी बेटी को याद कर रही होती है। और जब मिलेनिक वहाँ से जा रही होती है तो डेविड उसकी मन की बातें पढ़ लेता है और उसे पता चलता है कि मिलेनिक अब आत्महत्या करने की सोच रही है। फिर कुछ देर बाद वहाँ फ्रैंक आता है जो देखता है कि वह उस बच्ची के लिए उसमें कितनी अच्छी भावना है। फिर वह उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन जब वह उनकी क्लास ले रहा होता है कि तभी जिल का फोन आता है। फिर फ्रैंक वहां से चला जाता है कि तभी वहां सफाई करने वाला आता है जो बच्चों को परेशान करने लगता है, जिससे बच्चों को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे हिप्नोटाइज करके मार देते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर जिल और फ्रैंक बाहर आ जाते हैं। पर जब तक वह मर चुका था, लेकिन उसमें डेविड का कोई हाथ नहीं था। फिर वह बच्चे वहां से चले जाते हैं। इस घटना के बाद फ्रैंक को इन बच्चों के ऊपर शक होता है। फिर वह सुजैन के पास जाता है और सब बात बताता है। फिर सुजैन उसे सारी बात बताती है कि ये बच्चे एक एलियन है, पर फ्रैंक इसमें विश्वास नहीं करता। इसीलिए सुजैन उसे नीचे लेकर जाती है जहाँ वह मरी हुई बच्ची होती है जो एलियन थी। उसके बाद फ्रैंक उससे गुस्सा होकर जा रहा होता है। फिर सुजैन उसे समझाती है कि वह बच्चे तुम्हारा दिमाग पढ़ लेते, इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर सुजैन उससे हेल्प मांगती है, पर फ्रैंक वहां से चला जाता है और घर जाता है जहां उसकी बेटी कहती है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर सभी बच्चे एक एक करके गाँव से बाहर जाते हैं, पर डेविड को जाने का मन नहीं था, लेकिन उसे जाना पड़ता है। फिर एक दिन एक आदमी अपनी बेटी को लेने के लिए आता है जो
उन्हीं एलियन में से एक थी, लेकिन सभी बच्चे उसे हिप्नोटाइज करके मार देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि सुजैन भागते हुए फ्रैंक के पास आती है, जो फ्रैंक को बताती है कि सरकार को इन बच्चों के बारे में पता चल गया है और आर्मी उन्हें मारने के लिए आ रही है। फिर फ्रैंक भागते हुए उन बच्चों के पास जाता है और उन्हें समझा रहा होता है, वह बच्चे नहीं समझते और उन्हीं में से एक लड़की उसका दिमाग पढ़ने लगती है, इसीलिए वो समुद्र के बारे में सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट डे एक लड़की डेविड के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर जो इंसान के प्रति अच्छाइयाँ है उसे अपने मन से निकालनी होगी। और उसी समय एक आदमी उसके ऊपर बंदूक से निशाना लगा रहा होता है कि तभी वहाँ और बच्चे आ जाते हैं और उसे हिप्नोटाइज करके उसे मार देते हैं। इस घटना के बाद गांव वालों को उन बच्चों के ऊपर गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वह मसाल लेकर उन बच्चों को मारने के लिए जाते हैं कि तभी रास्ते में कुछ बच्चे मिल जाते हैं और वह बच्चे उन्हीं में से एक औरत को हिप्नोटाइज कर जलाकर मार देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि डेविड 2 बच्चों के साथ सुजैन के पास जाता है क्योंकि उसे अपनी साथी के बारे में पता चल जाता है और उसके बाद वो बच्चे उसे हिप्नोटाइज कर उसी के हाथों उसका पेट चीर देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि फ्रैंक अपने पास बम को रखकर उन बच्चों को मारने के लिए जाता है और इसके बारे में वह जिल को बताता है। उसे बताता है कि वो सभी बच्चों को मारने वाला है। फिर जिल बताती है डेविड उन सभी बच्चों से अलग है, पर फ्रैंक जिल को वहां बंद करके वहां से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि आर्मी वाले उन्हें मारने के लिए वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन वह बच्चे उन्हें हिप्नोटाइज कर देते हैं और वह एक दूसरे को मारने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जिल डेविड को बचाने के लिए दरवाजा तोड़कर चली जाती है। फिर जब फ्रैंक अपनी क्लास के लिए जाता है तो वह अपने साथ टाइम बम भी लेकर आता है और डेविड को बुक लाने के लिए कार की तरफ भेज देता है ताकि डेविड की जान बच सके। कि तभी वहाँ जिल आ जाती है, जिसे देख बच्चे हैरान हो जाते हैं और जिल का दिमाग पढ़ने लगते हैं, लेकिन डेविड को ये बात अच्छी नहीं लगती। फिर डेविड उनमें से एक को धक्का दे देता है कि तभी फ्रैंक जिल को डेविड को ले जाने को कहता है। फिर जिल डेविड के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर बच्चे फ्रैंक का दिमाग पढ़ने लगते हैं, लेकिन फ्रैंक दीवार के बारे में सोचने लगता है, लेकिन वह बच्चों के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता और बच्चों को पता चल जाता है कि वहाँ टाइम बम है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी और यही मूवी की एंडिंग हो जाती है।